हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, बाल विकास में इकाई 9 आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, इनमें सामाजिक विकास में क्या अंतर होता है तीनों अवस्थाओं में। इस पूरे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये सामाजिक विकास कितने चरण में होता है और अलग अलग अवस्थाओं में सामाजिक विकास की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, इन सभी के बारे में आज हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इकाई 9 है, बाल विकास में सामाजिक विकास। दोस्तों, ये सामाजिक विकास से क्वेश्चन सभी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के पेपर होते हैं, सी टेट हो, यूपी टेट या जितने भी स्टेट के टेट होते हैं या सुपर टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है, इसमें ये पूछे जाते हैं सामाजिक विकास से 2 से 3 नंबर। हमेशा पेडागोगी में ये प्रश्न पूछा जाता है। साथ में आपके सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जो पार्ट होता है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आशा करेंगे आप इसको अपने नोट्स में लिखिएगा और इसका आप रिवाइज करते रहिएगा, जिससे ये आपके तैयारी में, एग्जाम के समय में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था, उसके बाद हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। इन तीनों को एक टेबल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपको जो है समझ में आ जाएगा कि सामाजिक विकास सभी अवस्थाओं में कैसे होता है। शैशवावस्था में हम एक परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दिया कि जन्मजात शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस अवस्था में वो अधिकतम समय तक नहीं रह पाता है। क्रो एंड क्रो के इस परिभाषा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यूं कहें तो शैशवावस्था का जो सामाजिकरण होता है, वो पूरा इन्होंने निचोड़ जो है इस एक परिभाषा में सम्मिलित कर दिया है। तो परिभाषा को फिर ध्यान से पढ़ते हैं। जन्मजात शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है, न ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस अवस्था में वो अधिकतम समय तक नहीं रह पाता है। इसका अभिप्राय यही है, इसका तात्पर्य यह है कि जो जन्मजात शिशु होते हैं वो जन्म से सामाजिक नहीं होते हैं। जन्मजात शिशु जो होता है वो जन्म से ना तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है। उसे समाज के बारे में, समाज के व्यवहार के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन इस अवस्था में वो ज़्यादा समय नहीं रह पाता है। अर्थात जैसे ही शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जैसे ही उसकी उम्र 3 से 6 माह की होती है, तो वो परिवार के सदस्यों के साथ घुलने लगता है, मिलने लगता है, उनका अनुकरण करने लगता है और इस प्रकार से उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शिशु जन्मजात जो है ना तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है, लेकिन जैसे वो परिवार के बीच आता है उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये परिभाषा का अर्थ यही है कि शिशु ना तो जन्मजात सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है, लेकिन इस अवस्था में वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। जैसे ही परिवार के सदस्यों के साथ आता है तो वो उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। तो हम देखेंगे जो इसके चरण हैं कि बड़ों का अनुकरण करना। जैसे ही बालक जो है 6 माह का होता है, तो 6 माह के बालक जो है घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उनके जो व्यवहारों को देख के उनकी भाषा का नकल करने लगता है, अनुकरण करने लगता है और इस प्रकार से वो उसका सामाजिकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे जो है पारिवारिक कार्यों में भाग लेना। जैसे ही बालक जो है 2 वर्ष के हो जाते हैं तो वो पारिवारिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं कि परिवार में जब कोई कार्य होता है तो जो छोटे बालक होते हैं, 2 साल के, 2.5 साल के जो उम्र के बालक होते हैं, उस कार्यों को ये करने लगते हैं और जो है परिवार के सदस्यों के मना करने के बाद भी ये उस कार्य को करने की इच्छा रखते हैं। तो वही हम कहते हैं कि जब बालक 2 से 3 साल के बीच में होता है तो उसका समाजीकरण का प्रक्रिया का सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है और वो अनुकरण करने के साथ साथ वो पारिवारिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर देता है। परिवार का सक्रिय सदस्य वो बन जाता है। आगे नए सामाजिक संबंधों की रचना करना। जैसे ही बालक जो है अब 2 से 3 साल की उम्र में पहुंचता है तो 3 साल की उम्र में पहुंचने के बाद वो अपने पड़ोस के, मोहल्ले के बच्चों के साथ वो मिलता है और उनके साथ एक नए सामाजिक संबंधों की वो रचना करता है, अर्थात दोस्त बनाता है।
तो नए सामाजिक संबंधों की रचना करने की उम्र होती है ये 2 से 3 साल के बीच की होती है। आगे वस्तुओं को साझा करना, जब बालक जब 2-3-4 बालकों के ग्रुप में होते हैं तो वो जो है एक दूसरे के साथ अपने खिलौनों को, अपनी वस्तुओं को वो देते हैं, उनसे अपना वस्तु लेते हैं। तो इस प्रकार से अपनी वस्तुओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, साझा करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया यहीं से बालक की शुरू हो जाती है और सामाजिकरण के गुण धीरे धीरे बालक के अंदर विकसित होने लगते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है तो आप कहेंगे शैशवावस्था से शुरू होती है। पुनः प्रश्न पूछता है कि बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का पहला संस्थान क्या है या पहला केंद्र क्या है, तो पहला केंद्र जो होगा वो परिवार होगा। कहीं कि अगर आपको ऑप्शन में विद्यालय मिलता है तो आप विद्यालय नहीं लगाएंगे, बल्कि बालक के सामाजिकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो उसके परिवार से प्रारंभ हो जाती है। आगे हम देखते हैं जब बालक जो है 4 से 5 साल की अवस्था में हो जाते हैं तो बच्चों के साथ मिलने लगते हैं, उनके साथ वो स्कूलों में जाते हैं, जो प्ले वे स्कूल होते हैं, किंडरगार्टन विद्यालय होते हैं, तो उनमें बच्चों को भेजा जाता है। तो वहाँ पर वो अपने नए दोस्तों के साथ एक समूह बनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अपनी वस्तुओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार से सामाजिकरण के नए गुण उनके अंदर विकसित होते हैं। आगे हम देखेंगे जब बालक बाल्यावस्था में आते हैं, 5 साल से जब बालक ऊपर हो जाते हैं 6 साल से, तो 6 साल से उनके सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ जटिलता आती है। कैसे आती है? तो जो बाल्यावस्था का उम्र काल होता है ये 6 से 12 वर्ष का होता है। 6 से 12 वर्ष में बालक को हम जानते हैं कि ये बालक की विद्यालय की अवस्था होती है। 6 साल के बालकों का नामांकन विद्यालय में करा दिया जाता है, प्रवेश हो जाता है। तो जब वो बालक विद्यालय में पहुंचते हैं तो विद्यालय के वातावरण के साथ वो मिलते हैं और उनके साथ एक नए प्रकार के सामाजिक संबंधों की रचना होती है। तो आगे हम देखेंगे कि नए वातावरण में समायोजन करना, जब बालक जो है विद्यालय में जाता है तो एक नए वातावरण के साथ वो समायोजन करता है, नए वातावरण के साथ वो मिलता है। आगे विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेना, साथ में विद्यालय में जो खेल कूद होते हैं, जो कक्षाएं चलती हैं विद्यालय में, जो प्रेयर असेंबली होता है, तो खेल कूद होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो इन सभी में बच्चे भाग लेने लगते हैं और इस प्रकार से उनके अंदर जो सामाजिक जो गुण होते हैं उस वह और अधिक विकसित होने लगते हैं। इसके साथ सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा खेल के मैदान में होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है कि एक बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा जो है खेल के मैदान में होता है, क्रीड़ा स्थल पे होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि एक बालक का सबसे ज़्यादा जो सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो खेल के मैदान में होती है। आगे हम देखेंगे कि शिक्षक का सम्मान व अवसर पाने पर परिहास करने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है बाल्यावस्था में बालकों के अंदर। अर्थात कि बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो वो शिक्षक का सम्मान करता है, बहुत ज़्यादा सम्मान करता है अपने शिक्षकों का, लेकिन जैसे ही कहीं अगर शिक्षक की कुछ जो है गलतियां जो है हो जाती हैं तो बालक जो है अवसर पा करके, मौका पाते ही वो जो है उनका परिहास भी करते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं। तो ये बाल्यावस्था में विकसित हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि अपने आसपास की गोपनीय बातों को पता लगाने की जिज्ञासा हो जाती है। अब देखे होंगे कि जो 6 से 12 उम्र के बालक होते हैं तो वो अपने आसपास अगर कोई कुछ बात कर रहा होता है तो ज़रूर वहाँ जाते हैं, लोगों के मना करने के बाद भी वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या बात चल रही है। तो इस प्रकार से वो अपने विद्यालय के आसपास, अपने घर के आसपास जो है अपने पास पड़ोस में जो गोपनीय बातें होती हैं या कहीं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं तो बच्चे जो है उसको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं और इसलिए ये क्योंकि जो गोपनीय बातें होती हैं वो उसके पता लगाने का जो गुण होता है वो बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर आ जाता है। आगे हम देखेंगे किशोरावस्था। अब किशोरावस्था की जो उम्र सीमा होती है 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है, हमने आपको बताया था। तो इसमें जो है किशोर और किशोरी एक दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठ वेशभूषा और श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं। किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरी होते हैं ये एक दूसरे अर्थात किशोर किशोरी के सामने और किशोरी किशोर के सामने अपने आप को बहुत बना करके श्रेष्ठ वेशभूषा में, अच्छी पहनावा में अपने आप को इतना ज़्यादा जो है वो अपना वेशभूषा और श्रृंगार करके एक दूसरे के सामने उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक दूसरे के प्रति उनका क्या होता है, आकर्षण होता है।
तो इसीलिए वो किशोर और किशोरी एक दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठ वेशभूषा और श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं। ये जो गुण होता है ये किशोरावस्था में आ जाता है। आगे प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि का भी सामाजिक गुणों का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। किशोरावस्था में जब बालक होते हैं तो उस समय जो है वो समूह में रहते हैं, किसी न किसी सामाजिक जो है संस्थाओं में जो है जुड़ने का प्रयास करते हैं और जुड़ भी जाते हैं, उसका सदस्य बनने के में गौरवान्वित महसूस करते हैं और वो सामाजिक कार्यों को करने लगते हैं। तो सामाजिक संगठनों में जुड़ने पे, सामाजिक कार्यों को करने में उनके अपने जो दोस्त होते हैं वो सभी सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक कार्यों में रुचि रखने के कारण बालकों के अंदर प्रेम की, स्नेह की, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता ये सभी गुण जो है उनके अंदर आ जाते हैं और इसमें बालक धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। आगे विभिन्न प्रकार की असफलताओं में चिंता के कारण विकास में बाधा और चिड़चिड़ापन का गुण आ जाता है। किशोरावस्था में हमने बताया था आपको, स्टेनले हॉल का परिभाषा है कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है या काल कहा जाता है। तो किशोरावस्था में दबाव और तनाव भी होता है क्योंकि इस अवस्था में बालकों में विषयों की चयन करने की चिंता होती है, व्यवसाय की चिंता होती है। तो इस अवस्था में बालक दिवा स्वप्न में रहते हैं। तो इस सभी के गुणों के बीच बालक अगर कहीं असफलताएं भी महसूस करते हैं तो उन असफलताओं से बालक दबाव में आ जाते हैं और दबाव के बीच जो है उनके अंदर जो है चिंता होती है और उस चिंता के कारण चिड़चिड़ापन के गुण भी इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं बालक के अंदर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इन तीनों के बारे में हमने आपको बताया है, डिटेल से हमने समझा दिया। यही जो है जितना हमने आपको बताया है इसके बाहर का क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है परीक्षा में, और जो अभी तक पूछे गए हैं उसको हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से कलेक्ट करके आपको बताया है, समझाया है। दोस्तों इस प्रकार से मिलते हैं फिर नए क्लास में। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी क्लासेज आएँ उन क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel